लेखपाल के खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए। और ये लेखपाल, जिले के जो लेखपाल हड़ताल पर बैठे हैं, इन सबको बर्खास्त किया जाना चाहिए। कि ऐसे 250 पुलिसकर्मी हैं जो अभी जेल काट रहे हैं, और भाजपा सरकार में जिन्होंने, पिछली भाजपा सरकार में जिन्होंने इनकाउंटर किए थे, और वो जब जांच के दायरे में आए और वो बुजुर्ग हो गए और जेल काट रहे, ऐसे 250। दोस्तों नमस्कार, मैं उम्मीद यादव और आप देख रहे हैं न्यूज़ बियर। आज हम हैं कायमगंज तहसील कैंपस में, और कायमगंज तहसील कैंपस में जिनके पास बैठे हुए आप देख रहे होंगे जैसा कि फ्रेम में, ये हैं यहाँ के बार एसोसिएशन के अध्यक्ष, नाम है विशेश्वर दयाल सिंह यादव। और हम आप यहाँ क्यों आए हैं इसका संदर्भ आप जानिए। यहाँ इसलिए आए हैं क्योंकि सरकार ने अभी फरखाबाद तहसील के अंतर्गत जरूर आता है, उखरा में 25 घर जो गिरा दिए। ये पूरा मामला दरअसल रेवेन्यू जो लैंड होती है उससे संबंधित था, और किस तरीके से अनलीगल थे घर या लीगल थे, क्योंकि ये तहसील की बॉस एक लंबे अरसे से वकालत करते रहे हैं सर वकील साहब, और बार एसोसिएशन के अध्यक्ष भी हैं यहाँ। और हम इन्हीं से जानना चाहेंगे कि आखिर उसमें जो मसला था वो क्या मसला था, लीगल थे या अनलीगल। तो वकील साहब आप इसमें क्या कहना चाहेंगे। उखरा का घर गिरा दिया। उखरा में जो प्रशासन ने जो मकान गिरवाए हैं वो बिल्कुल ही इलीगल गिरवाए। ऐसा सरकार का भी मंशा नहीं है। सरकार ये कहती है कि हम लोगों को आवास दे रहे हैं, पैसा दे रहे हैं, जिनके पास छत नहीं है हम उनके लिए छत मुहैया करा रहे हैं। ये सरकार ऐसी घोषणा कर रही है, जबकि प्रशासन का ये नंगा नाच ये हुआ, उखरा में इतने मकान गिरवा दिए गए और ये कहा ग्राम समाज की नवीन प्रति पर बसे हुए हैं। अब सवाल इस बात का है कि शासन से कोई भी कार्य के लिए अगर जगह तलाशी जा रही है, तो जब जो संबंधित लेखपाल है उसे कहा गया ज़मीन के लिए है, तो उसकी जिम्मेदारी ये बनती थी कि ग्राम समाज की ज़मीन है और वो रिपोर्ट देगा जो ज़मीन खाली है, जिस पर किसी प्रकार का निर्माण नहीं है, उस ज़मीन पर निर्माण शासन अपना करवाता है। इस लेखपाल ने जो सौरभ है, इसने गलत रिपोर्ट दी, और इस गलत रिपोर्ट के आधार पर जो उसके संबंधित रेवेन्यू के जो कर्मचारी और अधिकारी है, कानून वो है, उन्होंने भी गलत रिपोर्ट लगाई। उसी गलत रिपोर्ट पर तहसीलदार ने, जो संबंधित तहसीलदार है, उन्होंने भी ओके कर दिया, और ये जिला प्रशासन ने उस संबंधित रिपोर्ट के आधार पर वो मकान गिरवा दिए। जबकि ग्राम समाज की ज़मीन पर बने हुए जो मकान है ऐसे नहीं गिराए जा सकते। शासन का भी नियम है कि ये पता चला कि अगर कोई ग्राम समाज की ज़मीन पर भी बना हुआ है तो उसे इस तरह से नहीं गिराया जा सकता है। शासन ये उन्हें आवास देने की घोषणाएं कर रही है, लगातार ये घोषणाएं कर रही है कि हम ज़मीन लोगों को छत दे रहे हैं, ज़मीनें उपलब्ध करा रहे हैं, ग्राम समाज की ज़मीनें हैं आवंटित कर रहे हैं, जिनके पास निवास नहीं है उन्हें हम पट्टा दे रहे हैं, और इस तरह उन्होंने मकान गिराए। ये सबसे बड़ी गलती जो है लेखपाल की है। लेखपाल के खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए। और ये लेखपाल, जिले के जो लेखपाल हड़ताल पर बैठे हैं, इन सबको बर्खास्त किया जाना चाहिए। ये सब गलत बैठे हैं, और ये सरकार को चाहिए कि इतना बड़ा कांड हुआ है और ये लेखपाल फिर भी ये कर्मचारी है, ये शासन पर दबाव बनाना चाह रहे हैं। ये कर्मचारी की क्या हैसियत है सरकार पर ये दबाव बनाए कि इनके खिलाफ कार्रवाई करो, इनके खिलाफ कार्रवाई करो। ये कर्मचारी हैं, ये मातहत है ये सरकार के नियमों को मानने के लिए। वकील साहब आप विध के ज्ञाता हैं, और क्योंकि आप विध का कार्य करते हैं, तो जहाँ तक मैं भी जानता हूँ, तो मैंने एडवोकेट मैं भी हूँ, तो जो धारा यूपीआरसी की है उत्तर प्रदेश राजस्व सहायता की, जिसमें 67 का 767 जो का है जिसमें दिया हुआ है, उसमें तो साफ दिया हुआ है अनलीगल पोजीशन अगर कर भी लिया है किसी ने, और उस व्यक्ति की आर्थिक जो तंगी है या फिर वो उस लायक नहीं है, तो आप उसके पोजीशन दे सकते हैं, मतलब सरकारी ज़मीन पे अगर नहीं। ये शासन का नियम है और एक्ट में भी प्रोविजन किया गया है 67 में कि ये जो पता चला कि अगर किसी के पास निवास नहीं है और ग्राम समाज की ज़मीन पर ये है, तो वो ज़मीन उसे डिमोलिश नहीं किया जाएगा। यहाँ तक कि कहा गया है कि अगर
जो रिजर्व लैंड भी है, अगर रिजर्व लैंड पर भी किसी ने अगर बना लिया है तो तब तक नहीं किया जाएगा जब तक हम उसे आवास के लिए दूसरी जगह नहीं उपलब्ध करा देंगे, तब तक उसे उससे खाली नहीं करवाएंगे। और यहाँ तो ये जो मकान गिराए ये रिजर्व जमीन नहीं थी, इसे गिराने का कोई औचित्य नहीं था, ये सब दुर्भावनावश गिराए है और ये जाति विशेष के इंगित करके ये सब हो रहा है। सरकार ये इस समय जो सरकार का जो रवैया है ऐसा है, टारगेट बनाए हुए कुछ लोगों को, अगर कहीं मुस्लिम बस्ती है तो पता चला कि मुस्लिम बस्ती सरकारी आवास बने हुए हैं, वर्षों के बने, सैकड़ों वर्षों के बने हुए हैं, रह रहे हैं, उन्हें गिरवा दो। हजारों की तादाद में मकान गिरवा दिए। या कहीं यादव बस्ती है तो ये सब गिरवाए जा रहे हैं। तो ये टारगेट इनका सरकार का है, कुछ जाति विशेष को लेकर ये सब हो रहा है। ऐसा सरकार को नहीं करना चाहिए। सरकारें आएंगी जाएंगी और ये जो संबंधित अधिकारी ये ऐसा कर रहे हैं, ये सरकार की नंबर बढ़ाने के लिए झूठी वाहवाही कर रहे हैं। ये अधिकारी भी, सरकार जब बनेगी दूसरी सरकारें आएंगी तो ये इन अधिकारियों को भी ये महसूस करना चाहिए कि हमें 60 साल तक नौकरी करनी है। सरकार तो अस्थायी 5 साल के लिए होती है, अगर कोई हो गया तो फिर 5 साल के लिए, ये तो 60 साल तक रहेंगे, ये तो कहीं भी हो ये कटघरे में पहुंच जाएंगे। तो ये जितना भी अधिकारी इस तरह के सरकार के इशारे पर गलत काम कर रहा है, इन्हीं को भोगना पड़ेगा। तो इस तरह की सरकार ने जो काम किया है ये वो बहुत ही ये गलत है। प्रशासन जो इस तरह का काम कर रहा है, अब पता चला कि ओखरा की बात है तो जो जहाँ पर FIR दर्ज हो गई, अब किस बात का धरना तुम दे रहे हो? लेखपाल जो धरना दे रहे हैं, किस बात का लेखपाल धरना दे रहे हैं? क्या लेखपालों का लेखपाल जी कह रहे कि हमें पीटा, अपना काम करे, कह रहे हमें पीटा गया। लेखपाल पीटा गया तो लेखपाल पीटने का उसने काम किया है, पीटा नहीं गया, ये तो पिटाई गया। अगर कहीं और स्थिति होती तो और भी ज्यादा कोई घटना हो सकती थी। लेखपाल क्या खुदा है क्या जो मनाए जिसका मकान गिराने के लिए ये गलत रिपोर्ट दे दे और बच जाए? ऐसा नहीं है। इस तरह की आप बात करेंगे जब एजिटेशन कहीं हो जाता है, पता नहीं किसने पीटा किसने नहीं पीटा है, और पिट भी गया तो कोई ऐसी खतरनाक घटना नहीं हो गई है जो अब जो पता चलो ये तो पिट गए, पिटने के बाद ये तो तब भी साबुन लगा के साफ होके आ जाएंगे। और उनका पूछो क्या हुआ हाल, जो जिनके मकान गिरा दिए गए, जो बेघर हो गए हैं। तो इस तरह का इनका व्यवहार हो रहा है, ये सब गलत हो रहा है, ये ऐसा नहीं होना चाहिए। और शासन को भी देखना चाहिए कि आखिर के हम जनता के प्रतिनिधि है, जनता ने हमको सरकार में पहुंचाया है। ऐसा नहीं है कि ये जो टारगेट कर रहे हैं कि पता चला एक तरफ तो आप मुस्लिम बस्तियों में जाते हैं, वहाँ भी वोट लेने की बात करते हैं, यादव बस्तियों में भी जाते हैं, वोट लेने के लिए प्रयास करते हैं, यादवों से भी जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। और इस तरह की आप दुर्भावना से ये टारगेट बना के ये मकान गिरवा रहे हैं, ये इनका बहुत ही घृणित काम है। और इस तरह के जो काम किया है और जो लेखपाल इस तरह धरना दे रहे हैं, सारे लेखपालों के खिलाफ कार्रवाई अभी तहसील में भी सारे काम बंद होंगे जो लेखपाल धरना दे रहे हैं। जनता को परेशानी हो रही है, यहाँ ये परेशानी हो रही है, इनके खिलाफ कठोर कार्रवाई होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट का आदेश है तो किसी के अभी बुलडोजर नहीं चलाया जा सकता, भले ही ग्राम समाज की जमीन सरकारी जमीन पर बना हो, लेकिन फिर भी चल रहे हैं। न ये सुप्रीम कोर्ट की बात नहीं माने, किसी कोर्ट की बात नहीं मानेंगे, कानून की बात नहीं मानेंगे। अराजकता की स्थिति रखी है, मनमाना चल रहा है, तानाशाही चल रही है। इस तरह की तानाशाही बहुत दिनों तक नहीं चलेगी और इसका इन्हें खामियाजा भी भुगतना पड़ेगा। बताते हैं जो, क्योंकि मैं उस प्लेस पे उस जगह पे नहीं गया हूँ, लेकिन ये बताते हैं कि जो लेखपाल के संदर्भ में मारपीट और तमाम जो विवाद हुआ है उसके संदर्भ में करीब 30 लोगों के नाम FIR दर्ज की गई और अज्ञात लोगों, और उन्हें परेशान कर रही है पुलिस, ऐसा लोग बता रहे हैं। पुलिस दबिश दे रही है, कहीं जमानत करवा के लाओ, किसी का ट्रैक्टर उठा ले गई है। तो ये कहाँ तक होता है? ये सब दबाव में हो रहा है, कानून के हिसाब से नहीं हो रहा। कानून ये है कि अगर 5 साल से कम का अपराध है तो उसे उसके खिलाफ पुलिस गिरफ्तारी का काम नहीं करेगी, ये कानून है। लेकिन ये इनका जो पता चला ऐसा कोई इनका कृत्य नहीं हुआ, इनके साथ कोई ऐसा व्यवहार नहीं हुआ है जो इतना बड़ा पनिशेबल हो। जो और ये प्रशासन के दबाव में ये सब हो रहा है, किसी को ट्रैक्टर उठाया जा रहा है, किसी को और परेशान किया जा रहा है, ज़बरदस्ती पता चला किसी को FIR है, किसी को बंद किया जा रहा है। तो ये सब हो रहा है, ये इनके दबाव में हो रहा है। ये दबाव की राजनीति खत्म होना चाहिए। धन्यवाद।
अभी 2 दिन पहले पूर्व डीजीपी सुलखान सिंह ने, उत्तर प्रदेश के पूर्व डीजीपी है, उन्होंने कहा है कि जो सत्ता के इशारे पर या अपने ट्रांसफर पोस्टिंग पाने के लिए जो अधिकारी, जो पुलिसकर्मी जो इनकाउंटर कर रहे हैं, फेक इनकाउंटर कर रहे हैं, या जो कानून के दायरे से बाहर जाके कर रहे हैं, उनकी हालत पे उन्होंने अपना पोस्ट लिखी है और पोस्ट में ये बताया है कि ऐसे 250 पुलिसकर्मी हैं जो अभी जेल काट रहे हैं, और भाजपा सरकार में जिन्होंने, पिछली भाजपा सरकार में जिन्होंने इनकाउंटर किए थे और वो जब जांच के दायरे में आए और वो बुजुर्ग हो गए और जेल काट रहे, ऐसे 250। इसलिए जो तमाम अधिकारी लोग हैं, जैसा कि वजीर साहब भी बता रहे थे, और कर्मचारी हैं, उन्हें सरकार के इशारे पे काम नहीं करना चाहिए। नेता जो होते हैं वो तो बच जाएंगे आपको, क्योंकि अस्थायी तौर पे आपकी नियुक्तियां होती हैं, और आपका हश्र कहीं ऐसा ना हो जो सुलखान सिंह बता रहे हैं कि आपको जेल काटनी पड़े, और बुढ़ापे में जब आप रिटायरमेंट की आप जब तरफ जा रहे होंगे और आपके ऊपर बुढ़ापा आ जा रहा होगा, तो ना आपका कोई स्टाफ, ना तो आपके कोई सहकर्मी, और ना तो सरकार आपके साथ खड़ी होगी। ये सब आपको अकेले ही झेलना पड़ेगा। इसलिए कोई भी अनलीगल काम न करें। नमस्कार।